नमस्कार दोस्तों, आज क्या है आपके लिए किताबी बातचीत में। आज की हमारी किताब है पाती चाचा, जिसके लेखक हैं संजीव कुमार गंगवार जी। बहुत दिनों के बाद आज हम किसी किताब पर चर्चा करेंगे। तो इस किताब के बारे में अगर बात करें तो यह एक कहानी संग्रह है जिसमें अलग अलग रंग और मिजाज की 11 कहानियां हैं। यहाँ कुछ प्रेम कहानियां हैं, कुछ सामाजिक कहानियां हैं और कुछ कहानियों के विषय नए व समसामयिक हैं जो पाठक का कौतूहल व रोचकता बनाए रखते हैं। शुरुआती कुछ कहानियां दुखद अंत लिए हुए हैं, लेकिन उनका अंत कहानी की आत्मा को जस्टिफाई करता है। आजकल जहां हर दूसरा लेखक प्रेम कहानियां लिख रहा है, वहां इनकी कहानियों के विषय सामाजिक व पारिवारिक भी हैं। मनुष्यता व संवेदनाएं जो हमारे समाज से लगभग समाप्त होती जा रही हैं, उन पर अपनी कहानियों के माध्यम से इन्होंने कटाक्ष भी किया है, तो वहीं इनका महत्व भी बताया है। कुछ कहानियों की चर्चा करें तो जो कहानी संवेदना के पटल पर आपको सोचने पर मजबूर कर देती है, वो कहानियां हैं। पहली कहानी शीर्षक पाती चाचा कहानी। ये कहानी एक ऐसी कहानी है जो हमें एक क्षण की भी कीमत बताती है। कभी कभी हमारी जिंदगी में कुछ पल ऐसे आते हैं जिन्हें हम शांत रहकर गुजर जाने दें तो हम कई सारी मुसीबतों को टाला जा सकता है, खासकर क्रोध के क्षणों को। अत्यधिक क्रोध का आवेग एक क्षण में हंसती खेलती जिंदगी को तबाह कर सकता है, बिना किसी पूर्व निर्धारित योजना के। हम मनुष्य हैं, अपनी भावनाओं को संयम में रखना हमारा काम है। इस कहानी के जरिए यह कहने की चेष्टा की गई है कि एक पल के क्रोध को हमें अपने संयम व संवेदना पर हावी नहीं होने देना चाहिए। अगली कहानी है उसने क्या सोचा होगा। पढ़ते समय शुरुआती समय में आपको ये नहीं लगेगा कि इस कहानी की मुख्य पात्र एक जानवर है, एक हथिनी है। इस कहानी की मुख्य पात्र केरल की वो गर्भवती हथिनी है जिसे कुछ मनुष्यों ने अपने मनोरंजन के लिए अनानास में बारूद खिलाकर मार डाला था। ये घटना काफी वायरल हुई थी, काफी चर्चित हुई थी। शायद सभी को इस घटना के बारे में जानकारी होगी। तो इसी घटना को कहानी का रूप देकर लेखक ने इस पुस्तक में डाला है। कहानी का शीर्षक रखा है उसने क्या सोचा होगा। यह कहानी हमें एहसास कराती है कि इंसान अपने निकृष्टतम स्तर पर पहुंच चुका है। अपने मनोरंजन के लिए वो जानवरों तक को नहीं बख्श रहा। कहानी में लिखित लेखक के विचार आपको चिंतन के लिए बाध्य कर देते हैं। इनकी एक और कहानी लाल चुनरिया एक प्रेम कहानी है, लेकिन इस कहानी के प्रेमी का लेवल अलग ही है। बिछोह की पीड़ा में वो अपनी प्रेमिका के टुकड़े करके फ्रीजर में नहीं डालता, अपितु वो उससे उस सोपान तक प्यार करता है कि फिर उसकी जिंदगी में अपनी प्रेमिका के अधूरे प्यार के अलावा कुछ नहीं रह जाता। और गंभीर कहानियों के साथ इसमें एक बहुत ही मनोरंजक कहानी भी रखी गई है, और वो है सेलिब्रिटी, जिसके माध्यम से संजीव जी ने आज के समाज पर हावी होते सोशल मीडिया के दुष्प्रभावों को सहज अंदाज में हमारे समक्ष रखा है। उनका कहना है कि आजकल हर कोई छोटा मोटा सेलिब्रिटी है, और यह बात काफी हद तक सही भी है। इनकी एक और कहानी आत्महत्या की बात करें तो यह ऐसे दोस्तों की कहानी है जिसके माध्यम से बताया गया है कि लोगों के मन के संकुचित होते दायरे संकुचित होते जा रहे हैं। लोग खुद में सिमटते जा रहे हैं। मेरा करते करते इंसान बस अपने मैं तक ही सिमट कर रह गया है। घरों में भी इस मैंने ऐसी पैठ बनाई है कि परिवार में रहते 4 सदस्य भी माई स्पेस करते 4 अलग कोनों में बैठे रहते हैं। कभी कभी ये मैं हम पर बहुत भारी भी पड़ सकता है। यह कहानी हमें सीख देती है कि यदि मैं को जीना है तो पहले हम को बचाए रखना बहुत जरूरी है। कहानियां अच्छी हैं, सहज सरल शैली में लिखी गई हैं। ये पाठकों तक सहजता से पहुंचती हैं। भाषा अच्छी है, जनसामान्य की भाषा है। ज्यादा भाषा को दुरूह नहीं किया गया है, न ही अंग्रेजी का बहुत ज्यादा प्रयोग किया गया है। कहानियों के विषय नए हैं, कथानक भी अच्छा है। आज हर वह व्यक्ति वर्तमान जीवन शैली को
प्रश्नवाचक निगाहों से देखता है जिसने इस मशीनी जीवन से इतर वास्तविक जीवन देखा है। उन सवालों को लेखक ने अपनी हर कहानी में लिखा है। हमसे प्रश्न किया है, पूरी मानव जाति से प्रश्न किया है कि आखिर इंसानियत कहाँ खोती जा रही है। कहानी संग्रह का यदि समग्र रूप में विवेचन करें तो संजीव जी ने हर कहानी के माध्यम से पाठक को यह बताने की कोशिश की है कि वर्तमान समय मानवीयता के विघटन का समय है। अगर हम इसे बचा सकते हैं तो अभी भी कुछ बचाया जा सकता है। ये कहानियां लेखक की दार्शनिकता को भी हमारे समक्ष रखती हैं। हर कहानी का मूल विषय अलग है। कहानी कहने का तरीका सामान्य है, या कहें कि जनमानस को जल्दी समझ में आने वाली सहज व सरल शैली की कहानियां हैं। वाक्य विन्यास अच्छा है। कुछ कुछ वाक्य अद्भुत बन पड़े हैं जिन्हें मैं यहाँ कोट भी कर रही हूँ। कुछ वाक्यों में व शब्दों में अशुद्धियां भी हैं जिन्हें अगले संस्करण में दूर किया जाना चाहिए। तो कुछ वाक्य जो आप पढ़कर कुछ अच्छे लगेंगे वो मैं आपको सुनाती हूँ। सर्द काली रात ठंडी हवा की तरह हृदय में धाड़ धाड़ बज रही थी। घर की दीवारें जैसे सन्नाटे करवट बदल रही थी और घर के बाहर का सन्नाटा जैसे सुरेश को ही घूरे जा रहा था। कुछ अगले वाक्य। पूस की सर्द अंधेरी रात धीरे धीरे गतिमान है। सन्नाटा दूर दूर तक आधिपत्य जमाए हुए है। प्रतीत होता है कि जैसे संपूर्ण पृथ्वी को प्रकृति ने काली चादर से ढक दिया हो। इंसान की हड्डियों तक में प्रवेश कर जाने वाली सर्द हवाएं बह रही हैं। एक इनकी कहानी है हाउसवाइफ। उसका एक वाक्य है, यार मैं नहीं मानता कि हाउसवाइफ को अपने काम को लेकर इतनी धौंस जमानी चाहिए जैसे कि उस रोज रिया ने जमाई थी। हाउसवाइफ के काम के लिए आपके क्या विचार हैं? जरूर बताइएगा। एक अच्छा कहानी संग्रह है, जरूर खरीदिए, जरूर पढ़िए। ये आपको अमेज़न और फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध हो जाएगा। धन्यवाद।